एसीबी ढाबे के बिलिंग काउंटर पर एक अजीब सी शांति छाई थी। आर्यन सोच में डूबा था। तभी एक अखेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर पुराने राज की झलक थी, धीरे से उसके पास आया। उसने आर्यन के हाथ की तरफ इशारा किया जहाँ एक मामूली सा निशान था। वह निशान जिसे आर्यन से कभी गौर से नहीं देखा था, लेकिन यह अजनबी उसे पहचाना था। अजनबी ने एक धीमी रहस्य आवाज में कुछ शब्द कहे, जिन्हें सुनकर आर्यन की आंखों में हैरानी साफ झलकने लगी। क्या यह निशान उस गुप्त तहखाने और जंग लगे जनरेट से जुड़ा था? वह अजनबी उसे कुछ बताने आया था या चेतावनी देने? आर्यन को समझ आ गया था कि ढाबे का अतीत उसके परिवार से भी ज्यादा गहरा है। पूरी रात आर्यन के दिमाग में उस अजनबी की बातें और अपने हाथ का वह निशान घूमता रहा। उसे अब उस तहखाने की रहस्य को जानना ही था, लेकिन आधी रात को एक और मुसीबत खड़ी हो गई। ढाबे की पूरी स्कूटी की रहस्य ढंग से खराब हो गई थी और जिसे ठीक करना नामुमकिन लग रहा था। अगले ही पल आर्यन ने खुद को भैरव महकूम की सुनसान दुकान के सामने पाया, जो रात के अंधेरे में एक चमकने हुई साइबोर्ड के साथ खड़ी थी। भैरव एक पुराने जमाने का मैकेनिक उसकी क्यूटी की देखते मुस्कराया, जैसे वो जानता था कि वो खराबी कोई मामूली बात नहीं है। क्या भैरव सिर्फ स्कूटी ठीक करने वाला था? उसे भी ढाबे का गुप्त रहस्य के बारे में पता था। स्कूटी ठीक होने के बाद आर्यन अब आधी रात के अंधेरे में पेड़ों की घिरी एक सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे महसूस हुआ था कि स्कूटी उसे जगह से ले जा रही है जहाँ उसके हर सवाल का जवाब छिपा था। उस तहखानों से भी ज़्यादा डरावनी और रहस्यमय जगह है। उधर उस पर चाचा को आर्यन की इस जिबरी पर शक होने लगा। वो आर्यन की केबिन में घुसे और एक पुरानी धूल गहरी किताब को ध्यान से देखने लगे। यह वही किताब थी जिसे आर्यन उस अजनबी के आने के बाद ढूंढ रहा था। क्या वह किताब उस खजाने का किसी प्राचीन श्राप का नक्शा था जिसे आर्यन का परिवार सालों से छिपा रहा था? चाचा की आंखों में हर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने वह किताब बंद की और किताबें प्रवृत्त की तरफ देखा कि जहाँ तक एक पुराना पारंपरिक कर्मचारी खड़ा था। चाचा ने उसे एक इशारा किया जिसे वह तुरंत समझ गया। खेल अब सिर्फ ढाबा चलाने का नहीं, बल्कि एक पुराने छिपे हुए राज को। एसीबी ढाबे के बिलिंग काउंटर पर एक अजीब सी शांति छाई थी। आर्यन सोच में डूबा था। तभी एक अखेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर पुराने राज की झलक थी, धीरे से उसके पास आया। उसने आर्यन के हाथ की तरफ इशारा किया जहाँ एक मामूली सा निशान था। वह निशान जिसे आर्यन से कभी गौर से नहीं देखा था, लेकिन यह अजनबी उसे पहचाना था। अजनबी ने एक धीमी रहस्य आवाज में कुछ शब्द कहे, जिन्हें सुनकर आर्यन की आंखों में हैरानी साफ झलकने लगी। क्या यह निशान उस गुप्त तहखाने और जंग लगे जनरेट से जुड़ा था? वह अजनबी उसे कुछ बताने आया था या चेतावनी देने? आर्यन को समझ आ गया था कि ढाबे का अतीत उसके परिवार से भी ज्यादा गहरा है। पूरी रात आर्यन के दिमाग में उस अजनबी की बातें और अपने हाथ का वह निशान घूमता रहा। उसे अब उस तहखाने की रहस्य को जानना ही था, लेकिन आधी रात को एक और मुसीबत खड़ी हो गई। ढाबे की पूरी स्कूटी की रहस्य ढंग से खराब हो गई थी और जिसे ठीक करना नामुमकिन लग रहा था। अगले ही पल आर्यन ने खुद को भैरव महकूम की सुनसान दुकान के सामने पाया, जो रात के अंधेरे में एक चमकने हुई साइबोर्ड के साथ खड़ी थी। भैरव एक पुराने जमाने का मैकेनिक उसकी क्यूटी की देखते मुस्कराया, जैसे वो जानता था कि वो खराबी कोई मामूली बात नहीं है। क्या भैरव सिर्फ स्कूटी ठीक करने वाला था? उसे भी ढाबे का गुप्त रहस्य के बारे में पता था। स्कूटी ठीक होने के बाद आर्यन अब आधी रात के अंधेरे में पेड़ों की घिरी एक सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे महसूस हुआ था कि स्कूटी उसे जगह से ले जा रही है जहाँ उसके हर सवाल का जवाब छिपा था। उस तहखानों से भी ज़्यादा डरावनी और रहस्यमय जगह है। उधर उस पर चाचा को आर्यन की इस जिबरी पर शक होने लगा। वो आर्यन की केबिन में घुसे और एक पुरानी धूल गहरी किताब को ध्यान से देखने लगे। यह वही किताब थी जिसे आर्यन उस अजनबी के
का नक्शा था जिसे आर्यन का परिवार सालों से छिपा रहा था। चाचा की आंखों में हर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने वह किताब बंद की और ताबे प्रविष्ट की तरफ देखा कि जहाँ तक एक पुराना पारंपरिक कर्मचारी खड़ा था। चाचा ने उसे एक इशारा किया जिससे वह तुरंत समझ गया खेल अब सिर्फ धाबा चलाने का नहीं बल्कि एक पुराने छिपे हुए राज को बचाने का था जिसे आर्यन अनजानों में खोलने जा रहा था। अगले दिन आर्यन ढाबे का वापस आया। उसने चेहरे पर एक बुरा संकल्प था। वह अपने चाचा के पास गया और उसे रहस्य अजनबी के बारे में पूछने लगा। क्या चाचा उससे सच बताएंगे या उसे पुराने राज को और भी गहरा कर देंगे? ऑडियंस के लिए इसी दावा सब सिर्फ एक धाबा नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्यमय किला बना गया था जिसके हर कोने में एक